5000 साल पहले जब श्री कृष्ण अपनी सारी लीलाओं को समाप्त करके इस दुनिया से समा गए, तब उनका पूरा शरीर 5 तत्व में लीन हो गया, परंतु उनका हृदय लीन नहीं हुआ। फिर अर्जुन ने उनके हृदय को नदी में बहा दिया। फिर हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा और एक आदिवासी समुदाय के मुखी विश्ववासु ने उस हृदय को बाहर निकाला। विश्ववासु ने इसकी दिव्यताओं को पहचाना और इसको नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। उसी समय मालवा राज के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे, वह हमेशा से भगवान विष्णु जी के दर्शन चाहते थे। एक रात भगवान विष्णु जी ने इंद्रद्युम्न के सपने में आकर कहा, तुम मेरी मूर्ति नील माधव को ढूंढो और उसके लिए दिव्य मंदिर का निर्माण शुरू करो। राजा ने अपने ब्राह्मण विद्यापति को उस मूर्ति को ढूंढने का आदेश दिया। विद्यापति को कई दिनों की खोज के बाद एक आदिवासी विश्ववासु का पता चला, जो नील माधव की मूर्ति को पूजा करते थे। उसी नील माधव मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी था। उस मूर्ति को देखने के लिए विद्यापति ने विश्ववासु से बात की। विश्ववासु ने विद्यापति को साफ मना कर दिया। फिर विद्यापति उस आदिवासी कबीले में विश्ववासु की बेटी से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए बोला। फिर उसकी पत्नी ने अपने पिता विश्ववासु से बात की। विश्ववासु ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उस रास्ते पर विद्यापति को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति बहुत ही चालाकी से उस पूरे रास्ते पर सरसों के दाने नीचे गिराते गए। जब उस मूर्ति के दर्शन विद्यापति को हुए तो वह हैरान रह जाते हैं। उस मूर्ति से एक दिव्य ऊर्जा और चमक बाहर आ रही थी। फिर विद्यापति ने राजा को तुरंत ही उस मूर्ति का पता बताया। रास्ते में सरसों को देखकर वो एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां नील माधव की मूर्ति गायब थी। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हो गए। एक रात फिर से राजा को भगवान विष्णु जी के सपने में दर्शन होते हैं। भगवान ने कहा, तुम पुरी के तट पर जाओ। समुद्र में एक नीम का पेड़ तैरता हुआ आएगा। उसको बाहर निकालकर तुम मेरी नई दिव्य मूर्ति का निर्माण करो। राजा का कोई भी सेवक उस नीम के पेड़ को समुद्र से बाहर नहीं निकाल पाया। फिर आदिवासी विश्ववासु वहाँ पर आते हैं और उस नीम के पेड़ को बाहर निकालते हैं। फिर पेड़ राजा के महल में लाया जाता है। राजा अपने राज्य के सभी लकड़हारों को इस पेड़ से मूर्ति बनाने को कहता है। पेड़ इतना मजबूत था कि कोई भी लकड़हारा उस पेड़ से मूर्तियाँ नहीं बना पाया। राजा बहुत परेशान हो जाता है। फिर एक रात राजा को फिर एक सपना आता है और भगवान विष्णु जी उन्हें विश्वकर्मा जी की आराधना के लिए कहते हैं। राजा अगले दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करता है। फिर उसी वक्त विश्वकर्मा जी एक बूढ़े साधु के रूप में राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं, राजा, मैंने सुना है कि तुम एक मूर्ति बनाना चाहते हो। मैं वो मूर्तियाँ बना सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं एक कमरे में 21 दिन तक बंद रहकर उस मूर्तियों को बनाऊंगा। कोई भी 21 दिन के पहले इस कमरे के दरवाजे को मत खोलना। राजा शर्त मान जाता है। फिर जैसे ही मूर्तियां उस बंद कमरे में बनना शुरू होती हैं, लकड़ी को काटने की और हथौड़े की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, परंतु 10वें दिन वह आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और अंदर से कोई जवाब भी नहीं आता और कोई आवाज़ भी नहीं आती। राजा की पत्नी बहुत ज़्यादा डर जाती है और राजा को उस बंद कमरे को खोलने के लिए कहती है। राजा मना करता है, परंतु रानी नहीं मानती। फिर 15वें दिन अंदर से कोई आवाज़ ना आने के कारण राजा दरवाज़ा खोल देता है। अंदर कोई भी नहीं होता और मूर्तियाँ अधूरी मिलती हैं बिना हाथ पाँव के। राजा को लगा शर्त पूरी ना होने के कारण मूर्तियाँ अधूरी रह गई हैं। फिर राजा जैसे ही मूर्तियों के पास गया और मूर्ति से एक दिल धड़कने वाली आवाज़ सुनाई दी, जो भगवान श्री कृष्ण जी के हृदय की आवाज़ थी। और उसी समय आसमान से आकाशवाणी होती है,
हे राजन, मैं इसी रूप में ही विश्व में पूजा जाऊंगा। फिर राजा उन मूर्तियों के लिए एक दिव्य मंदिर बनाकर उन मूर्तियों को उस मंदिर में स्थापित करते हैं। ये वही मूर्तियां हैं जिनको भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। ये थी जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमय कहानी। जय जगन्नाथ।